Today we will start ICSE 2020 paper of maths for class 10th. Here कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, उसको पहले अच्छी तरह रीड कर लेना. Answer to this paper must be written on the paper provided separately. You will not be allowed to write during the first 15 minutes. This time is to be spent in reading the question. मतलब इन 15 मिनट्स में हमने क्या डिसाइड करना है कि हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने. रीड करके. Given at the head of this paper is the time allowed for writing the answer. Attempt all questions from section A and any 4 questions from section B. All working including rough work must be clearly shown and must be done on the same sheet. कई जने क्या सोचते हैं कि हम लास्ट में कर देते हैं वो रफ वर्क को. देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, all working including rough work must be clearly shown and must be done on the same sheet as the rest of the answer. Omission of essential work will result in loss of marks. The intended marks for question or parts of question are given in bracket. Mathematical tables are provided. मैथमेटिकल टेबल प्रोवाइड होंगे. टेबल में मतलब जिसमें साइन कॉस टैन की वैल्यूज और स्क्वायर रूट वो वाला टेबल. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली सारे पेपर्स में आया हुआ है, ये वाला ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. हाँ जी, आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे इनको पूछ लें. ऋषभ, बता सकते हो बेटा कैसे करेंगे इसको? ऋषभ. मिडिल टर्म. हेलो सर, हाँ गुड जी, हाँ मॉर्निंग. जी, गुड मॉर्निंग ऋषभ. सर मिडिल टर्म फैक्टर यूज नहीं करके. बेटा, जब भी यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाएगा ना 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये मिडिल टर्म से तो होगा ही नहीं. ये क्वेश्चन मिडिल टर्म से नहीं होगा. मिडिल टर्म करके दिखाओ, इसकी 3 के फैक्टर बनाओ, जिनको ऐड करें तो 7 आए. नहीं बनेंगे ना. तो इसको किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. दिस वन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है ऋषभ? सर आई डोंट रिमेम्बर इट. राइट. ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू. इसके बाद दीक्षिता, how we can do it by using quadratic formula? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, फिर इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देखते हैं पहले इसके ऊपर. कंपेयर करो हेलो इसको. सर. हाँ, हाँ जी. सर वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर हाँ हाँ, ए वही स्क्वायर वाला, वो वाले. वही है. यस, वही है बच्चे. ओके. पर उसके लिए पहले देखो, प्रेजेंटेशन इज मस्ट. लिखना कैसे है? कंपेयर करना है इसको इसके साथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3. अब डिस्क्रिमिनेंट. दीक्षिता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट? सर डी इज इक्वल टू बी प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac. डर क्यों रही है दीक्षिता? सॉरी. डरना नहीं है बेटा. ओके सर. माइनस आता है सब कुछ, ठीक है ना. बस ये कि हाँ हाय सर ने पहले दिन ही मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ नहीं होता. ओके सर. 49 minus 12, what we get? 37. Now x is becomes equal to minus b plus minus under root d upon 2a. मेरी आदत क्या है कि मैं हमेशा पहले d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूं, उसके बाद इसमें फिल करता हूं.
अगर आपने सीधा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है तो दैट इज आल्सो बेटर। माइनस b की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 37 अपॉन 2 a की वैल्यू 1 माइनस माइनस +7 प्लस माइनस रूट 37 अपॉन 2। अब 37 का स्क्वायर रूट, ये टेबल हमें दिया होगा वहां पे। एक मिनट मुझे बुक देखने दो, शायद बुक में भी होगा। कहाँ गई बुक? सर 0.0827। 6 पॉइंट आएगा बेटा हर्ष। यस सर, 6.0827। अपॉन रूट 37। 6 का 36 होता है तो 6 तो आनी है ना आगे। और ये गलती मत कर देना कहीं वहां से देखने के चक्कर में, ठीक है हर्ष? यस सर। अब एक x की वैल्यू 7 प्लस 6.0827 अपॉन 2 और दूसरी x की वैल्यू 7 माइनस 6.0827 अपॉन 2। यहां ऐड करेंगे 7 6 13.0827 अपॉन 2। 6 2 12, 1 10, 6 5 10, 4 6 12 10, हाँ ठीक है 5 4 1 3 नियर अबाउट दिस वन। यहाँ बच्चे माइनस करेंगे। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गए 9, दिस वन अपॉन 2। 0.42 जा 8, 11, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 6 2 जा नियर अबाउट दिस वन। ये आ गया पास, ठीक है। नाउ we have to find the answer in up to 2 decimal places। कहां तक फाइंड करना है हमने? 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। यहां पे हमारे पास डेसिमल में 4 प्लेसेस हैं तो 2 प्लेस तक तो फाइंड करना है। उससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है? 1। 5 से लेस है ना ये, तो इसका आंसर 6.54 ही रह जाएगा। और दूसरा यहां पे देखिए थर्ड, मतलब 2 डेसिमल प्लेस के बाद थर्ड प्लेस 5 से ग्रेटर है ना। 5 या 5 से ग्रेटर तो उससे पहले वाला डिजिट एक इंक्रीज हो जाता है 0.46। दीज टू आर द आंसर्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। बोलिए नाउ। सर सर हाँ जी, सर ये जो दूसरा वाला है नेगेटिव में नहीं आएगा? -0.46। बेटा यहाँ 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 7। फिर 7 में से 6 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अच्छा सर, मतलब साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे। वो तो हर एक सम में रखना पड़ेगा बच्चे, ओके सर। ठीक है ना। थैंक यू सर। ये नहीं है कि हाँ हम क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं, एक प्लस में आएगी एक नेगेटिव आएगी। वो तो हमने उसको सॉल्व करके देखना है कि उसमें क्या आ रहा है। ओके ओके सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा। ए गिवन है x3y3 if 42 is equal to 3i। 42 where I is the identity matrix of order 2, find x and y। यहाँ पे कुछ गलत है। सर यहाँ ए, पे ए का क्या काम है? यहाँ 4a हो गया यार। 4a कर लो बेटा। एक मिनट मुझे ना कहीं और चेक करने दो ये क्वेश्चन, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन की गड़बड़ क्या है? एक सेकंड। यहाँ पे ए स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर कर लेना, ठीक है? समझ गए?
यस सर। और किसी साइट पे चेक किया था, वहां पे ही मुझे ये मिला। हमें गिवन क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन में a is given, a square is 3 टाइम i, 3 टाइम i के इक्वल गिवन है। एक जस्ट वेट, आज यहाँ स्टूडेंट कौन है? और रावत जी बताइए क्या करें। रावत बोलिए बेटा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। चलो स्वीटी, a square is equal to 3i is given, what I can do? स्वीटी का माइक भी ऑन नहीं हो रहा। चल हर्ष तू ही बता। सर सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे, ए से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, a इंटू ए, 3 टाइम i मैट्रिक्स ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? 3003। ना, मैं 1001 लिख, अच्छा सर वो दिखाना पड़ेगा। नेचुरली है, i की वैल्यू फिल करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे बताइए फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3y। x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से x को x से किया x स्क्वायर, 3 को y से किया 3y। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड 3x कॉलम, प्लस 9, xy प्लस 3y, 3y प्लस 9। y इंटू 3, 3y प्लस 9। यहाँ पे 3 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, अब आएगा बेटा वो चीज। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, इसको इसके इक्वल करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएंगे। सिर्फ ये देखो, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल करते हैं तो x और y सीधा आ जाएगा। 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन 3y प्लस 9, यहाँ इस पोजीशन पे इसमें कहा क्या है? 3 है, ये आ जाएगा। फ्रॉम हियर 3x is equal to -9 and x is equal to -3। -9 -3। यहां से 3y is equal to 3 minus 9 -6 -6 and y is equal to -2। -2। दिस आंसर, x और y दोनों फाइंड हो गए। नाउ नेक्स्ट टर्म इज ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये कंपल्सरी है, ड्रॉ करना ही पड़ेगा। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, ABBC एंगल ABC। Hence construct a circle circumscribing a triangle ABC, measure and write down the radius of the circle. Roughly C part क्वेश्चन 1 का, AB हमें 3 गिवन है, BC हमें 4 गिवन है, एंगल ABC 90 गिवन। देखो, चाहे AB नीचे ले लो चाहे BC नीचे ले लो, एंगल ABC 90, कंपास से 90 सबको ड्रॉ करना आता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। दिस इज 90। इसको कितना कट, ये 3 लिया था AB, ये 4 कट कर लो, कंपास की सुई B पे रखो, 4 सेंटीमीटर ओपन करके कट कर लो। पहला पार्ट तो हमारा हो गया, ट्रायंगल हमारा बन गया। अब क्या क्या बोला उन्होंने? कंस्ट्रक्ट द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। तो यहां पे एमन, कोई सर्कल Yes, sir. सर्कमस्क्राइब कब कैसे बनता है? सर उसके सर्कल के बाहर, मतलब ट्रायंगल सर्कल के अंदर रहेगा। अच्छा, ट्रायंगल सर्कल के अंदर रहेगा, तो बनेगा कैसे? उसका सेंटर कैसे फाइंड करें? सर
एंगल बाइसेक्टर बना के। वो एंगल बाइसेक्टर होता है अमन इन सर्कल के लिए बेटा। अब हमने ड्रॉ करना है सरकम सर्कल। तो सरकम सेंटर कैसे फाइंड होगा? मैंने बताया था ना 3-4 दिन पहले, चारों ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर सारे बताए थे ना अमन। यस सर। तो सरकम सेंटर किस सेंटर कैसे फाइंड होगा? सर्कम सेंटर। इतना टाइम तो एग्जाम में मिलेगा ही नहीं हमें अमन। यस सर बता रहे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अरे सर वही। अरे सर नहीं जाएंगे ना साथ में। सर साथ में जाते होते तो सब कुछ आ जाता, नंबर भी बहुत बढ़िया आते फिर तो। ये ना एक्चुअल में राइट एंगल है, इसलिए जो सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, दिस वन। यहां से ओ बी, ओ सी और ओ ए तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो हमने कहीं मिस्टेक की है, हमारी कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हुई है। अब ओ को सेंटर लेके ओ ए या ओ बी या ओ सी जितना रेडियस लेके एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, वो हमारा सरकम सर्कल बन जाएगा। और इन्होंने देखो एक चीज और, इसमें रेडियस पूछा है, रेडियस पूछा है ना। अगर हम अपने माइंड में वहां पे पाइथागोरस मत लगा देना, माइंड में करेंगे तो AC5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। मतलब यहां पे हमने चालाकी करनी, अपनी क्लेवरनेस दिखानी है। चाहे ये 2.4 आ रहा हो, चाहे 2.3 आ रहा हो, हम क्या लिख के आएंगे? 2.5। ठीक है, ओके क्योंकि सर। अगर हम आंसर सही लिखा होगा ना, कोई मेजर नहीं करेगा इसमें। नाउ अंजला, यस सर। use factor theorem to factorize this completely। इसको completely factorize करना है। सर पहले वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट नंबर 12 है, फर्स्ट नंबर 6 है, 2 के फैक्टर, मतलब 2 तक ही आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पार्ट। पोलोमियल को सबसे पहले हम px या fx लेट करेंगे, ठीक है। पहला काम ये किया करो। देखो कल भी हमने इस टाइप का सम आया था एग्जाम में, आज फिर से आ गया। मतलब सेम कुछ टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी ना प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स करने शुरू कर दो, अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं तो। ठीक है, दिस वन, दिस इज द px। फैक्टर्स ऑफ 12, लास्ट नंबर 12 है ना, फैक्टर्स ऑफ 12, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। कौन सी वैल्यू पे 0 आ रहा है ये? जल्दी से बताइए अंजला। सर सॉल्व। तो -2। x इज इक्वल टू -2, -2 पे ये 0 आ जाएगा। तो जिस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है, सिर्फ वही वैल्यू हमने यहां फिल करनी है, p-2। 6 इंटू -2 का स्क्वायर क्यूब +17 इंटू -2 का स्क्वायर +4 इंटू -2 -12। -2 का क्यूब -8 -48, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 17 68, -8 -12, 20 -68 +68 आ गया, 0 आ गया। तो अंजला यहां पे फैक्टर कौन सा होगा? सर x +2। हाँ, x -2 फिल किया ना,
-2 इस साइड आके x + 2 = 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर है, px का फैक्टर है तो डिवाइड x + 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। अंजला, मैं ना डिवीजन भूल गया कि कैसे करते थे, बताओ फिर मुझे पहला टर्म में क्या So- लिखूं। So 6x²। फर्स्ट टर्म x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 6x³ आ जाए, 6x²। 6x² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 12x²। थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है क्योंकि हमने निचले वाली टर्म के साइन चेंज करने होते हैं। 17x² - 12x², व्हाट वी गेट, 5x²। प्लस 4x - 12। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5x² आ जाए। सर 5x। यहां पे क्या लिखूं, 5x। कोई साइन नहीं डलेगा, नहीं सर, प्लस प्लस। प्लस 5x। 5x को दोनों से करो, 5x² + 10x, साइन चेंज्ड। 4x प्लस का है, 10x माइनस का है, तो -6x - 12। अब x को मैं किससे करूं कि -6x आ जाए, -6 से। -6 को दोनों से कर दो, -6x - 12, साइन चेंज्ड। तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, एमन, सॉरी अंजला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। px इज द डिविडेंड, है ना। डिवाइजर x + 2 है, कोशेंट हमारे पास 6x² + 5x - 6 है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, x + 2 एज लाइक 36 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 5 आए। अंजला बताओ, सर 36। 36 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 5 आए, 9 and 4। x + 2, फर्स्ट 2 में 3x कॉमन, 2x + 3, -2 कॉमन, 2x + 3, x + 2, 2x + 3 and 3x - 2। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ अर्नव, अर्नव उठ जा, यस आंखें सर। खोल, आंखें खोल ले। कितने बजे सोया था मोटू रात को, 3 बजे। 9 बजे सो गया था, 3। 3 बजे सोया था। Solve the following equation and represent the solution set on number line। 3x, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। 3x upon 5 + 2 less than x + 4 less than equal to x upon 2 plus 5x। x belong to real। हाँ जी बताइए। ये से इसमें फर्स्ट कंडीशन बनेगी 3x/5 + 2 <x + 4। और सर सेकंड x + 4 is <= x/2 + 5x। अब x वाली टर्म्स एक ये साइड, 3x/5 - x <= 4 - 2 से एलसीएम ले लेंगे। 3x - 5x upon 5 is <2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब साइन चेंज हो जाएगा। x is greater than 10 upon -2, यस सर, x is greater than -5। -5। सेम मेथड इसको सॉल्व करो, x माइनस -x/2
2x minus x minus 10x less than equal to minus 4. minus 9x आ गया. Yes, sir, by 2 is less than equal to 4x. ओहो नहीं बच्चे, पता क्या है, यहाँ पे ना जो क्वेश्चन लिखा हुआ था थोड़ा सा उन्होंने स्पेस नहीं दिया, कॉमा डाल के x बिलोंग टू रियल लिखना चाहिए था. यहाँ 5 है अकेला. ठीक है, तो सर ये 1 हो जाएगा. एक मिनट फिर से सारा करना पड़ेगा. जब भी ऐसी गलती हो जाए ना तो उसको Yes. क्रॉस मार के फिर से किया करो, क्योंकि X ना कुछ minus गड़बड़. x by 2 less than equal to 5 minus 4. तो यहाँ 2x 2 minus LCM x, x by 2 हो जाएगा. Less than equal to 1. X by 2 less than equal to 1, x less than equal to 2. तो कंबाइन करो इन दोनों को. Yes, x is that x belong to real number, real and यहाँ पे सर -5 आएगा पहले. ये अकेला Less than सिंबल है, yes sir, less than less than equal to है. x. 2 less than equal to 2. मतलब सॉल्यूशन सेट ऐसे प्रूफ पर लिखना है. उसके बाद x such that x belong to real and -5 is less than x less than equal to 2. ये हमारा सॉल्यूशन है. और नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करना सबको आता है ना. Yes sir, पेन से मत बना -5 पे देना. होलो डॉट और 2 पे डार्क पेंसिल डॉट. और स्केल का यूज करना है. 1 सेंटीमीटर पे लगाने हैं. ठीक है, ये y में होता तो यहाँ y और y डैश. z होता यहाँ पे तो z एंड z डैश. -5 पे डार्क डॉट, नहीं सॉरी होलो होलो डॉट, डॉट. और 2 पे डार्क डार्क डॉट. डॉट. और ये लाइन को डार्क कर देना है अच्छी तरह से. 2-3 बार लाइनें खींच देना इस पे. ऐसे ही मत कर देना मेरी तरह स्केल पेंसिल से. ठीक है, सर ये लाइन के पास x और x डैश नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा. हाँ जी, ओके सर. तभी तो बता रहा हूँ बेटा मैं. दिस वन, सर पहले के पेपर लेंदी आते थे. पहले के पेपर लेंदी कहाँ आते थे. सर इसमें सेक्शन ए में 3-4 क्वेश्चन है. किसमें. इसी पेपर में हाँ, सेक्शन ए में 3-4 क्वेश्चन है. पहले अभी एमसीक्यू आने लग गए यार. 15 अच्छा हाँ. 15 एमसीक्यू में एक 2 एमसीक्यू भी वो टेढ़े आ गए. फिर क्या करोगे, उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा. यस सर. ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डाटा यूजिंग ग्राफ पेपर. अब हिस्टोग्राम वाले सम कितने कर लिए हमने, है ना. मोड फाइंड करने वाले कर लोगे ना अपने आप. ये ना करवाऊं मैं. यस सर. ओए तेरी आवाज वापस आ गई. नैन्सी, यस सर. होगी थी शादी. नहीं. नहीं हुई. वापस आ गई के वहीं पे है. सर वहीं पे हूँ. हाँ, बस कर ले मजे. जितने गुलाब जामुन खाने खा के मोटी हो जा. है मोटी. नो सर. नहीं होना मोटी. नहीं. तो पहले ही मोटी है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोटू. नो सर. ना सीरियस क्या हो गया तेरे को. सर नींद में हूँ ना. हाँ सर जी, डांट पड़ी है उसे. कोई डांट नूट नहीं पड़ी उसको. कोई पैदा ही नहीं हुआ डांट मारने वाला, है ना अभी नैन्सी. यस सर. हाँ, इन द गिवन फिगर बिलो O is the center of circle. O क्या गिवन है हमें, सेंटर ऑफ सर्कल गिवन है. एंड AB इज द डायमीटर. AC हमें BD के इक्वल गिवन है. AC इज गिवन इक्वल टू BD. एंगल AOC 72 है.
फाइंड, हमें ये 3 एंगल फाइंड करने हैं, एंगल एबीसी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैंने डॉट लगा दिया। दूसरा बीएडी, बीएडी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और तीसरा एंगल एबीडी, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। हाँ, ये डायमीटर दिया है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये हमने उसमें किया था आई थिंक सो, ये पूरा फाइंड करना है और ये स्मॉलर फाइंड करना है। हाँ ये जी सर नैन्सी, 2 बार कराते हैं वाला क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी नैन्सी बताइए कैसे सर करेंगे। ये एंगल सी और एंगल डी पूरे के पूरे 90 आएंगे। सी तो चाहिए ही नहीं मुझे। सर ये पूरे 90 आएंगे। पहले ये फाइंड कर बेटा, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करो ना। ये कैसे फाइंड होगा, एंगल एबीसी। नैन्सी उठो, यस सर, यस सर। ये एंगल सर कितना आ इसमें, जाएगा। सर ये भी 72 ही आएगा। तभी तो तेरे नंबर नहीं आते। ये सेंटर पे है, ये सर्कल पे है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by same arc at the remaining part of the circle. यहाँ पे एंगल AOC twice of एंगल ABC। यहाँ पहले उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देना, गिवन टू फाइंड, और उसके बाद प्रूफ में सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, उसके बाद ये स्टेप आएगा। ये कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल 90, और ये भी नहीं पता हमें, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, AC एंड BD आर गिवन इक्वल। तो यहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी, अर्नव ने बताया था ये सब, एक प्रॉपर्टी बच्चे मैं लिख देता हूं क्योंकि वो बहुत कम बच्चों को पता है। हर्ष, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होगा ना हर्ष जी। यस सर। ये एंगल 36 आ जाएगा, कैसे आया। सर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। नहीं बेटा, सेम सेगमेंट में नहीं है, ये ना एक प्रॉपर्टी है, इफ chords आर इक्वल, इक्वल chords ऑफ अ सर्कल, इक्वल chords आर्क भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल subtend equal angles on the circumference, on the circumference of circle। देखो AC से circumference पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ABC। BD से, क्योंकि दोनों कोड्स इक्वल क्यों बन रहे हैं ना, BD से कौन सा एंगल बन रहा है, BAD। ये लाइन, ये रीजन फर्स्ट टाइम किया होगा, पहले नहीं किया ना ये। नहीं सर। अब समझ, अगर ये नहीं भी यूज करना तो उसके लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये एंगल 72 आ जाएगा, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा। उस वजह से भी कर सकते हैं अगर ये सीधा नहीं लगानी तो, अगर दिमाग में नहीं आती तो, समझ गए। अब ये 36 है, ये 90 एंगल इन सेमी सर्कल, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। ये BD ट्रायंगल में ये 36 फाइंड कर लिया, ये 90 एंगल इन सेमी सर्कल, ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे, हो जाएगा बच्चे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट सम, प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्री का सम, sin A अपॉन 1 प्लस कॉट A माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस tan A किसके इक्वल, sin A माइनस कॉस A। तो ये मुझे गौरव यस सर। करवाओगे। हाँ सर।
हाँ जी, बताइए क्या करें। सर कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए को कन्वर्ट कर दूंगा। कॉट ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। यस सर। अब टेन कॉट और टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन ए अपॉन कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए बाय साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस मेन लाइन के साथ कॉस ए ऊपर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। कॉस ए। यहां साइड में रीजन, सिंस cot theta is cos upon sine and tan theta sin upon cos, ठीक है, ये लिख लिया। यस सर। अब क्या करें। सर एलसीएम लेंगे। हाँ, जब तक नीचे एक काम नहीं आएगी तब तक हम ऊपर नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए मेन लाइन जो इक्वल साइन है ना मेन लाइन के आगे रख दिया करो। साइन ए एलसीएम, साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए नीचे एलसीएम कॉस ए। क्या आ कॉस ए जाएगा, प्लस साइन ए। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस को कॉस से किया, कॉस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए, साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस ए प्लस साइन ए को मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर सकते हैं ना। हाँ सर। नाउ एलसीएम इज साइन ए प्लस कॉस ए। सेम आ गया, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, साइन हाँ सर। स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1। अच्छा, शाबाश गौरव, 1 होता है ना साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। नो सर, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। अगर यहाँ प्लस होता ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर 1 होता वो, नीचे साइन ए प्लस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, साइन ए माइनस कॉस ए, दैट इज द राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं था, देखो ट्रिग्नोमेट्री का कितना इजी सम आया हुआ है। अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ गए बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। इसमें क्या गिवन है, जसनीत, यस सर। श्योर, रो क्यों रही है। नहीं सर, रो नहीं रही। In what ratio is the line joining this and this divided by y-axis? Also find the coordinate of the point of intersection. In what ratio the line joining this and this is divided by y-axis? रेशो फाइंड करनी है तो हम रेशो को क्या ऐड कर लेंगे, सके a रेशो रेशो। यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना, फ्री हैंड से कर लेना, पी क्यू, इस पे कोई पॉइंट ले लो m, इसके कोऑर्डिनेट है 5,3, इसके कोऑर्डिनेट है -5, 3। ये इसका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,y। रेशो के रेशो 1। मैं सेक्शन फॉर्मूला x का लगाऊं कि y का लगाऊं, सर x का। क्योंकि y इज नॉट देयर, x की वैल्यू है, x किसके इक्वल, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x किसके इक्वल होता है, सर m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। यानी आगे x के प्लेस पे 0, दिस वन, ऐसे वहां पे भी एरो लगा दें, k इंटू -5 -5 k
1 into 5 5 नीचे k plus 1 k plus 1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा minus 5k plus 5 5k is equal to 5 and k is equal to 1 रेशो क्या आ गई therefore required ratio is 1:1. ऐसे मेरी तरह लाइन मत मार देना पूरा लिख देना नाउ y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा सर सेम m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. हाँ जी यही. ये नहीं होगा सर सेम है. सेम 1 क्यों है प्लस 1 2. बच्चे 1:1 आ गई ना तो सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ओके सर. क्यों लंथी कर रही हैं हम 3 + 3 सर ये अपॉन पहले ही नहीं कर सकते थे पहले मिड पॉइंट नहीं दिया था ना रेशो सर फाइंड बट करनी अगर थी देखे तो वैसे तो मिड पॉइंट ही आ रहा है ना 5 और -5 को ऐड करके करेंगे तो 0 ही आएगा मैडम भी देख लेगी फिर तेरे को 80 में से 77 देगी नहीं 4 का है 76 देगी नहीं कर सकते ऐसे यार ऐसे फिर तो सीधा ही तेरे को जरूरत क्या है फिर फिगर में बता दे कि ये इसका मिड पॉइंट हो गया जी है ना सॉरी सर तबीयत कैसी है तेरी अब मोटू व्हाट सर तबीयत कैसी है ठीक है ठीक है निकाल दिया पापा को घर से बाहर अभी अभी गया ऑफिस इतनी जल्दी ये सब दिल्ली जाते हैं ना अच्छा हाँ जी नेक्स्ट सम इंसा यस सर. तू कहाँ थी आज सर सॉरी थी. अगर मैं सो गया फिर है सर इंसा अलार्म की गलती है. ऐसे मत किया करो हमारा सर मन ही नहीं मैं लगा उठी थी. मैं हम यही 6:55 सोचते पे रहे उठी थी फिर सो गई. मैं और अमन यही सोच रहे थे इंसा क्यों नहीं आई फोन भी नहीं उठा रही वो हैं सर मुझे पता था सो रही है ये. तेरे को पता था मतलब मेरे को भी पता था सो रही होगी सर मैं मैंने पंगे ले रहा बोला था था मुझे कॉल कर देना. अच्छा, देख और तेरे मेरे फास्ट कॉल फ्रेंड है भी नहीं उठी नहीं है ये. चलो आगे आ जाओ इंसा A solid spherical ball of radius 6 and melted and recast into 64 identical spherical marbles. Find the radius of each marble. देखो एक बड़ा स्फेरिकल बॉल है उसको छोटे छोटे बॉल्स में चेंज किया ये अर्नव है ये मेरे वजह से छोटे छोटे बच्चे है ना अर्नव इसका रेडियस 6 दिया हुआ है इसको कैपिटल आर ले लिया ऐसे 64 बने हर एक के रेडियस को आर ले लिया तो रेडियस फाइंड करना है हमने तो हाँ जी इंसा जब भी कोई चीज मेल्ट करके चेंज करते हैं तो व्हाट वुड रिमेन्स द सेम सर वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 64 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल स्मॉल बॉल बॉल्स. ओहो मैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. पाई कैपिटल आर क्यूब ठीक है यस सर. कैपिटल आर लिया 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 4/3 पाई तो ऐसे कट कर दो कैपिटल आर 6 64 नीचे चला गया आर क्यूब 3 2 2 2 8 आ जाएगा क्यूब बिकम क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 नीचे 8 ऊपर से 3 बाहर आ गया नीचे से 2 1.5 सेंटीमीटर इज द आंसर नाउ हरि ओम हरिओम जी यस सर second sum each of the letter of the word authorizes is written an identical circular disc and put in a bag they are well shuffled
If disc is drawn at random from the bag, what is the probability that letter is a vowel? कितने vowel हैं इसमें? A 5. मेरे को तो 4 दिख अच्छा हाँ ठीक है, ए भी है, 1 2 3 4 5, तो 5 आउट ऑफ 1 2 10. 3 4 5 6 7 8 9 10 कट किया 1/2 आ गया. One of the first 9 letter of English alphabet which appear in the given words. फर्स्ट 9 अल्फाबेट में से कितने अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे? ए हो रहा है, एच हो रहा है, आई हो रहा है, बस ई हो रहा है. यही हो रहा है, और तो कोई नहीं हो रहा. No, sir. कितने हैं? सर एच नहीं होगा, 4. हाँ जी, एच नहीं होगा, एच 10th पे आता है. सर होगा एच। और तेरे को इंग्लिश अल्फाबेट नहीं आती? बता, सुना मेरे को इंग्लिश नहीं अल्फाबेट नहीं सुना. हो गया, सॉरी सॉरी सुना दे यार, ऐसे मत कर. सर, भूल गया. भूल गया? तभी 10th में ले गया तू. मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मैंने 4 बार चेक किया. 2/5. One of the last 9 letters of the English alphabet which appear in the word. Last 9 में U आ रहा है, T आ रहा है, T O. O आ रहा है लास्ट 9 में. No, no, sir. नहीं आ रहा. R, No, sir. नहीं आ रहा. Z आएगा, SR. S भी आ रहा है. इसका आंसर भी 4/10 आ गया. Yes, कितना आ sir. गया? 2/5. 2/5. सर आर नहीं आएगा? नहीं आएगा. आएगा. आर आएगा। R, सर आर से लेकर जेड तक आएगा सब। 1 मिनट. हाँ, R भी आएगा भाई, R भी आएगा. 1/2. ठीक है. लास्ट वाले लेटर ना ऐसे जैसे मैंने लिखे थे ऐसे, और फर्स्ट वाले भी ऐसे लिख लेना. नाउ Mr. Bedi visit market and buy the following: medicines costing 950, GST 5%, pair of shoes GST 18, ये लैपटॉप बैग डिस्काउंट मिला उसको और GST 18, कैलकुलेट टोटल GST पेड. यहां से सेलिंग पर कॉस्टिंग 950 है, 950 का 5% निकाल लो. 5/100 into 950. 5 5 is 25, to carry 47 upon 10, 47.5 rupees. 18% of 3000, 540 आ जाएगा. 18/100 into 3000 करेंगे. अब डिस्काउंट 30% डिस्काउंट 1000 का कितना बनेगा? 300, 700 रह जाएगा. 18/100 into 700. एक सेकंड बताया. एट 7 56, 5 7 5 12, 126 आ गया. टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, पहला पार्ट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 47.5 प्लस 540 प्लस 126. इन तीनों को ऐड कर देना, यू गेट द आंसर. सेकेंड, द टोटल बिल अमाउंट. बिल अमाउंट में क्या होगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 950, दूसरे की 3000 और तीसरा 700 प्लस जीएसटी. जो तीनों का सम आएगा ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो बिल हमारा बिल अमाउंट बन जाए. समझ गए? Yes, sir. मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है जीएसटी का? मुझे ये बताओ पहले तो. नहीं हो सकता. अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन हुए हैं ना. चलो
इतने करो बेटा, इसके बाद शाम को करते हैं अभी, ठीक है? बाय सर। अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं जल्दी आ गया तो 5 o'clock और 7 o'clock दोनों लगेंगी, नहीं तो 7 o'clock लगाएंगे। आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, यूट्यूब ओके पे सर। लाइव नहीं होगी, जूम पे ही होगी, ठीक है? इसके आगे हम पहले तुम आप खुद भी सॉल्व कर लो, पेपर तो मैंने भेज ही दिया है, अगर टाइम मिलता है तो उसको सॉल्व कर लेना, ओके? जल्दी हो जाएगा फिर हमारा, और तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम गलती कहाँ पे करते हो। ये समझ लो कि तुम्हारा एक टाइप का टेस्ट ही हो जाएगा, समझ गए? यस Yes. सर। और कर लेना बेटा इनको हर हाल में। Yes, sir. और दीक्षिता जी, Yes, sir. दीक्षिता डेली क्लास लगानी है अब। रावत sir. यू ऑल्सो। और कौन यहाँ है? ऋषभ, आपने भी बच्चे, बाकी तो आ रहे हैं सारे, Okay. ठीक है? लगा लो, बढ़िया रहोगे। देखो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान होगा अगर नहीं लगाओगे तो। Okay, sir. लगा लेंगे। लगा लेंगे, इतना सॉफ्टली क्यों बोल रही है? खुल के बोला कर। सर गला खराब है। इतनी ऊंची बोल कि घर वालों को उठा दिया कर, कि उनको पता चले दीक्षिता पढ़ रही है, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके बाय, मिलते हैं शाम को। मैं मैसेज डाल दूंगा अगर 5 o'clock हुई तो 5 o'clock, एक बार चेक कर लेना 5 o'clock, Bye, नहीं तो sir. 7 o'clock तो होगी, ठीक है बच्चे? ओके बाय। Bye, sir. Bye, sir.